उन लोगों ने बहुत बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उन्हें बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, इसलिए चलिए फिर रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा? हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें आंटी मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? है। तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? वहाँ सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो मम्मी बोल रही थी अगर आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए, चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता, फिर इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताती सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है। और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना, और यहीं जो पंडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फ़ोन नहीं है कुछ। और नाना नहीं है, वो खत्म। तो घर में अकेली नानी रहती है? हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता हो? कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना ना बना के खा लेती, बस अकेली रहती। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? पता नहीं। आप उनका सहारा बन जाओ, आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहे आपका समय से वो देख लेंगी कि मेरी बेटी का मेरे को विवाह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा, क्यों जी? बात सही है। आपकी नानी से बेहतर, आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है, और उससे उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। तो बात समझ में आई? हाँ। तो क्या करना है बताओ? नानी के पास जाना है। हाँ, नानी कहाँ है आपकी? पुकराया गांव है। कहाँ पर है? कानपुर देहात, पुकराया। कानपुर के पास। अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठा देंगे तो आप कानपुर से फिर अपने नानी घर चली जाओगी? नहीं, कानपुर देहात पुकराया गांव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से फिर वहाँ? हाँ। आपको सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ। अच्छा, तो फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात कराओ। राधे राधे गुरु। कहाँ से हो मैया, कहाँ से हो? हम यहीं कानपुर में रहते हैं। अब आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम जिम्मेदारी हम ही इनके साथ, मतलब हम लोग 3-4 लोग परिवार सहित थे, तो ये सेंटर में हमको मिली, तो हमने कहा चलो अब इनके रास्ते का किराया भाड़ा खाना पीना सब हम देंगे, नहीं, और यहाँ से लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना।
नहीं, हम इनसे बोल रहे थे कि अगर आपके यहाँ कोई खास लोग हों तो बताइए, हम तुमको घर तक उनके छोड़ के आएंगे आप, लेकिन ये तो बताइए, हम पति पत्नी रहते हैं किराए के मकान से। सुनो, अगर आप ठीक है, आपने रास्ते में इनकी हेल्प कर दी, मिल गई, ये बहुत अच्छा। हाँ। अभी आप ना रात को इनको यहाँ गौरी गोपाल में भोजन कराना। आपने रूम लिया है, कहाँ रुके हो रात, नाइट कहाँ है आप? नहीं, अभी तो जा रहे थे, आज वहाँ से घर जा रहे थे कानपुर। तो आज रात को ही निकलोगे? हाँ, काय से? ट्रेन से निकलेंगे गुरुजी। तो फिर आप लोग ना रास्ते में इसको साथ में ले जाना। हम नहीं, हम शुरू से वहाँ से लेके आए हैं, पूरा साथ अभी तक दिया है, और वह सोच रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलना, अगर तुम्हारा कोई खास हो नानी तो हमको- नानी हाँ, इनको इनकी नानी के घर तक पहुंचाना। हम इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे, हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ, और सुनो पाठक जी, ये चाची का मोबाइल नंबर ले लो। दे दिया है हमने, इनका भी ले लिया है कि नंबर अपना दे दो, तो कह रही थी हमारी सहेली ने दिया है नंबर नहीं, हमको। आप ना अपना नंबर हमें दे देना, जब ये पहुंच जाएं तो हमें एक फोन लगा देना कि बेटी पहुंच गई, तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कहाँ पहुंच गई। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, राख। सुनो बेटा, एक बार बात कराओ, हाँ तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ, क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए हैं, अब आगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा, ठीक है? अपनी नानी के पास रहना पर, हाँ और अपनी नानी को मत छोड़ना, बूढ़ी माँ है ना, सेवा करना, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पढ़ाई भी करना, और नानी से प्यार भी करना, नानी की सेवा भी करना, और फिर नानी के कहने पर कोई बढ़िया लड़का हो, नानी की आज्ञा पर, तो शादी भी कर लेना, ठीक जी, है? गुरुजी। और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आए तो मैं आपका कौन हूँ आज से? भाई। हाँ, आपका भाई हूँ मैं। कोई भी दिक्कत आए तो अपने भाई से बोल दिया करो। पाठक जी का नंबर ले लो, कभी हमसे बात करनी हो तो आप बात कर लिया करो, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो आप बताया करो, ठीक है? और यूं आज से घर ना छोड़ना बेटा इस तरह है? जी। हाँ, बहुत गलत बात होती है यूं घर छोड़ना। राधे राधे गुरुजी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट है। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती हूँ। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर तर ब तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहनें सब बैठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये है, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो,
विभीषण को लंका का राजा बना दिया। क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है, थोड़ा सा देर है। विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं, इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया, हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है याद कर रहे हैं सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है, लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मजे से गया और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मजे कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुनी आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ। तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है
तो भक्त हो ही नहीं सकता। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे अब काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है। ना आवाज दे रहे हैं, बात कर तो रहे हैं मीराबाई हमसे। प्रेम कह कर- रहे हैं कि सुनो, आप मीराबाई सच्चा भक्त हैं उनके। मीराबाई प्रेम करती थी तो क्या मर गई मीराबाई? आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। अरे जब बुढ़ापा आएगा, समय आएगा तो सभी मरेंगे बेटा। बुढ़ापा जब हमारा जब समय आएगा तब तो मरेंगे हम और आप, पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या। भगवान ने यह अनमोल शरीर दिया है, इस अनमोल शरीर को पाकर उस परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम। अच्छा, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए तो क्या गोपियां मर गईं? क्या यशोदा मैया मर गईं? अरे जिंदा थी। यशोदा मैया बेहोश होके गिर जाती थी तो नंद बाबा कान में जाके बोलते थे, यशोदा मरना मत, मुझे पता है कि तू कृष्ण वियोग में मरने वाली है, पर याद रखना यदि तू मर गई और कल को कन्हैया आया और बोला कि माँ मुझे तो तेरे हाथ का ही मक्खन खाना है, तो तू तो मर जाएगी, फिर कौन मक्खन खवाएगा? इसलिए उस कृष्ण के लिए जिंदा रहे। ये प्रेम है, उसकी यादों में रहना ये प्रेम है। मर जाना ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता। आत्महत्या ईश्वर का दिया अनमोल शरीर है, इसे पा करके उस परमात्मा अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, बच्चों को संस्कारी बनाओ, है ना। मर जाओगी तो क्या पालोगी? भगवान को पा लेंगे नहीं पाओगी, नरक जाओगी घोर। बहुत प्रेम करते हैं ना भगवान से, पा लेंगे। ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। तब बार बार हमको प्रभु परेशान कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि तुम महाराज जी के पास जाओ, वो मेरा सच्चा भक्त है, बहुत हमसे प्रेम करते हैं, तुमको जो सिखाए हैं प्रेम, जो प्रेम तू की हो, इसीलिए तुम्हारे साथ चमत्कार कर रहे हैं, उनका और नाम ऊंचा करना है, जो हम लिखाए हैं उनको पढ़ाओ। तो हम बोले कि उनके पास टाइम नहीं है। तो तो हमने पढ़ा तो था, जब आपने दिया था पर्चा। क्या लिखा हुआ था? आपने सब लिखा था उसमें। क्या? बस आत्महत्या ना करना लिखा हुआ क्या था? अरे सब लिखा था, काका गागा सब था उसमें। काका नहीं, भगवान जब लिखाते हैं ना तो धार्मिक चीज लिखाते हैं, इसीलिए हमको कह रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाएंगे तो अपना प्राण त्यागेंगे। खाना भी नहीं, आज मुंह भी नहीं धोए हैं, आपका मंत्र भी नहीं जपे हैं, आपका एगो शीश खत्म हो जाएगा। पति कहाँ है? पति है वहाँ बिहार में। पति के पास रहना। वो भी नहीं मानते हैं मेरे बात, कहते हैं कि तुम्हारा भगवान जो भी कहते हैं वही तुम करती हो, तो भगवान के हो जाओ। बेटा भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने भक्ति का ये अर्थ गलत लगा लिया कि कुछ नहीं करना, अब तो बस मर जाना है। ये मूर्खता है। हार गए, कहें कि प्रभु हम हार गए। भक्त तो हारता ही तो नहीं है। नहीं, हार गए। जब हम महाराज जी को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनका लिखा हुआ वो बार बार कह रहे हैं कि महाराज जी को बताओ ना, आप क्या लिखी थी, आप बता दो, हम सुन लेते हैं। कहते हैं कि सबको नहीं, उनके लिए है, वो पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ लेंगे। नहीं है, ये लिखा है आपने, यही है ना पर्चा आपका? नहीं है, दूसरा है, वो रखा है आपके बैग में। ले आना, पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा चीज भगवान हमको लिखा लाओ, है। हम पढ़ के सुना दें। लाओ, इससे अभी सबको सुनाई देते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आपका प्रवचन, सबका जिंदगी बदल रहा है। चमत्कार हुआ तो अच्छा है, भगवान का नाम जपो। ये नहीं है था, उसमें प्रभु दर्शन दे रहे हैं सबको। लाओ, हम पढ़ के सुनाए सबको। लाओ, पहले दर्शन करना है तब पढ़ना है कि ले प्रभु आओ। किस रूप में आप लिखा है, दर्शन दीजिए, तो दे रहे हैं सबको। चलो लाओ, हम पढ़ लें, आप जो पढ़ाना चाहती हो ले आओ, यहीं सबको सुनाए पढ़ के। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। यहाँ से बेटा, यहाँ से ले आओ।
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी नागपुर से आए हैं और ये हमारे तो बच्चे हैं जी। वो बोलते थे कि महाराज जी के पास कब जाएंगे, मम्मी महाराज जी के पास कब जाएंगे। हाँ। तो मिलवाने लाए हैं गुरुजी। मिलवाओ, लाओ इतना सारा लाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ, ये सामने फ्रंट में कोई लड़के की फोटो लगाई हो, मैं इसका क्या दर्शन करूं? हाँ? देखो हम पढ़ रहे हैं, सुनो। जिस रूप में हम निर्मलता को दर्पण दिए हैं, उस रूप को देख दर्पण, ठीक है? अच्छा, यहाँ से है सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा ठीक है, तो इसको सबको ना सुनाए। आपसे भगवान चाहते हैं, हाँ नहीं मरोगी? अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, मरना मत। हाँ ठीक है, पढ़ ले रहे हैं तो सबको सुना दें पढ़ के। चलो सुनो। जिस रूप में हम, ये देखो पढ़ना जरूरी है, नहीं कह रही हम मर जाएंगी। जिस रूप में हम निर्मलता को, निर्मला, आपका नाम निर्मला है, निर्मला को दर्शन दिए हैं, उस रूप को देख दर्शन कर मेरी प्यारी सेविका निर्मला बहुत खुश हुई है, बहुत खुश हो। हम कुछ बोले माँ को तो ऐसा मांगी कि हम दे नहीं पाए। वो कहने लगी हमें आपसे, आप में समा लीजिए, लेकिन हम ऐसा करते तो हम क्या हैं कोई नहीं जान पाता। अच्छा, इससे बात करते हैं और अपना गहराई बताते हैं। हम मनुष्य के लिए क्या कर रहे हैं? एक बात, एक राज छिपा रह जाता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं किए, नहीं तो इसका सब इच्छा पूरा करते, इसीलिए इसके अंदर प्रवेश कर गए। तो आपके अंदर भगवान हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं भगवान, सही है, बहुत अच्छे। पिछले वो जन्म में सिर्फ इसको दर्शन का इच्छा था और कोई इच्छा नहीं, बहुत दिल की सच्ची है। इसको हम और कुछ कह के पुकारते हैं। क्या कह के पुकारते हैं आपको? अरे बता दो। लेकिन कहती है हम इसके लायक नहीं हैं, दर्शन के बारे में किसी से नहीं कहना चाहती है। कहती है हम आपको पाके बहुत खुश हैं। वाह, खुश तो भगवान को पाके होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इस भक्त में प्रवेश करके हम भी खुश हैं। वाह, भगवान आप में प्रवेश कर गए, जय हो आपकी। सुंदर। हाँ, अब भगवान आपसे चाहते हैं कि आप जाओ घर, अपने बच्चों का ख्याल रखो और अपने पति का ख्याल रखो और सदा खुश रहो। हाँ, ये छब्बा के परिवार में सबको बांटना, ठीक है, सही है। हमने कह तो दिया, परिवार वाले सब सुन लेंगे, सुनवा देना यूट्यूब पे। लो, भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानी होती है बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए, डेथ, मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। तो आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव जो है, स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, करते रहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये दास अनिरुद्ध सहित, भगवान राम सहित, भगवान कृष्ण सहित, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं था? ये तो अच्छा है कि आप संसार में ना आए, प्रभु की शरण में रहने वाला बार बार जन्म मृत्यु में नहीं उलझता। लेकिन जब तक हो, हंस के रहो, खुश रहो, रो कर नहीं, परेशान होकर नहीं। ये तो चलता रहेगा, परेशानियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी आपको हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये जीवन है बेटा। इस संसार में ऐसा कौन है, एक को पकड़ के लाओ जिसके जीवन में दुख ना हो।
बस किसी के जीवन में ज़्यादा है, किसी के में थोड़ा सा कम है। कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज़्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा कुछ 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 बता दो। मतलब मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है। अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो तो पानी कैसे पीता होगा? कभी आपने सोचा है? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पांव और दोनों हाथ नहीं हैं। अब बताओ कि उसे प्यास लगती होगी तो वो डिपेंड होता होगा ना दूसरों पर, भैया जरा हमें पानी पिला दो, भैया भूख लगी, कुछ खा नहीं सकता। तो दुखी तो वो है बेटा, तुम अपने हाथ से खा रही हो, तुम अपने पाँव पे चल रही हो, तुम अपनी आंखों से देख रही हो, तुम अपने कानों से सुन रही हो, तुम अपने मुंह से बोल रही हो। आपके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे गूंगे हैं। दुखी तो वो हैं जो एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं सुन पा रहे हैं, बेचारे बहरे हैं। क्यों नहीं हम उन लोगों को देखते? हम क्यों अपने को ही हल्का मानते हैं? क्यों हम अपने को छोटा कहते हैं? ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा बनाया है बेटा। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना? अच्छा भी तो एक एंगल हो सकता है, ये भी एक पहलू है आपके नज़रिए का। इसलिए आप ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, आप इस संसार में सबसे सुखी हैं। और लोगों को देखो जो घिसट रहे। आप तो चप्पल पाँव में पहनती हैं, कुछ लोग तो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं, नहीं देखा आपने? फिर आप कितने सुखी हैं। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता आपने हमें इतना सुख दिया है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अब बताओ कि आप सुखी हो कि दुखी हो? मैं सुखी हूँ, ये मुझे पता है। बस ऐसा है कि अब थक गए लाइफ से। फिर भी शिकायत? शायद से, मतलब ह्यूमन नेचर होती है कि ना। हाँ बेटा देखो, यदि शिकायतें करने बैठेंगे तो सबकी शिकायतें हैं। लेकिन माता सीता को जंगल जब जाना पड़ा, राम जी ने जंगल भेज दिया, लव कुश को पैदा किया अकेले। स्ट्रगल देखिए, लकड़ी काटी। तो किसी ने सीता माँ से कहा कि अब बताओ तुम्हें राम जैसा पति चाहिए जिसने तुम्हें गर्भावस्था में वनवास भेज दिया? किसी नारी को क्या ऐसा पति चाहिए कि उसका पति गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दे? तब सीता माँ ने कहा, बहन जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे राम ही पति के रूप में प्राप्त हो। लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना कष्ट देने वाला राम तुम फिर से पति रूप में चाहती हो? सीता माँ ने कहा, कष्ट मुझे मिला, ये तो आप लोग मेरा कष्ट जरा सा देख रहे हैं। जो मुझे सुख मिला है राम को पाकर, जो सम्मान मिला है राम को पाकर, उस सम्मान उस सुख के आगे ये दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं राम के उस सम्मान, आज जहां राम खड़े होते हैं वहां माता सीता खड़ी होती हैं। तो मैं राम जैसा पति क्यों ना चाहूं? मुझे जरा सा दुख मिल गया तो क्या मैं उस जरा से दुख के कारण अपने राम को छोड़ दूं? ना बेटा, जिस राम ने हमें इतना सुख दिया है, यदि जरा सा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ इतना लाड़ करती है और एक थप्पड़ मार दे गाल में, इसके लिए हम माँ को दुश्मन तो नहीं मानने लगते ना। बस ईश्वर ने इतना सुख दिया, जरा सा दुख भी हो तो ईश्वर का प्रसाद मान के उसे ग्रहण करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए ईश्वर को। तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें कभी मारा नहीं थप्पड़, इसलिए तुम्हें थप्पड़ का एहसास नहीं है बेटा। ईश्वर के थप्पड़ का एहसास भी काश होता आपको। ये मेरी बहन है, ये बहुत पिटी है, तो मैं कम पिटी हूँ घर में। कम पिटी हो मतलब पिटी तो हो? बहुत कम, हाँ। चलो अच्छा है। माँ जब आपको मारती है, अच्छा इनको मारती थी माँ, तो क्या इनकी दुश्मन है इनकी माँ? नहीं नहीं, फिर इनके भले के लिए। ऐसे ही है, ईश्वर यदि हमें थोड़ा दंड भी देते हैं, दुख भी देते हैं, तो वो हमारी भलाई होती है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। थैंक यू। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहिए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं फिरोजाबाद से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ
क्योंकि मेरी लव मैरिज है और ना ही मेरे घर वाले साथ हैं और ना ही जो मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं ना ही वो साथ हैं। तो लव मैरिज में थोड़ी कोई साथ देता है, आप दोनों ही रहो फिर लब से आनंद से। हाँ पर हम दोनों साथ रहते हैं, फिर काहे को दिक्कत है? कितना भी झगड़ा हो जाए तो भी साथ ही रहते हैं। हाँ साथ ही रहो। तो आपने लव मैरिज क्यों की? नहीं 2 साल हो गए मेरी शादी को। अब क्या दुख है? अब तो कह रही हो आप बहुत दुख है, काय का दुख है? दुख इस बात का है कि काम नहीं मिल रहा है। काम मिल जाता है तो एक दिन कर लेते हैं, तो पति आपके काम नहीं करते? काम तो करते हैं पर पता नहीं भगवान रूठे हुए हैं कि काम मिल जाता है, 10 दिन मिल जाता है फिर छूट जाता है। तो जब शादी हुई थी तब वो काम पे थे? हाँ तब काम करते थे, शादी हुई है उसके बाद से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। अच्छा, तो आपने लव मैरिज क्यों की? माँ बाप के खिलाफ क्यों चले गए? वो अब हो गया। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि पछतावा है? नहीं, अब हस्बैंड का तो पूरा साथ मिल रहा है। नहीं, पति का तो साथ है और मिलना भी चाहिए। आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। हाँ, हम तो एक ये आपका भाव जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में बाद में कैसा फील होता है बाद में, क्योंकि आपने किया है ना, हम लोगों ने किया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है। हाँ। आप लोगों ने किया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों से कि कैसा फील हो रहा है। अच्छा लगता है बाद में कि बुरा लगता है? माँ बाप की याद तो आती है पर हस्बैंड का भी साथ मिलता है।